सर, बाहुबली विधानसभा में आपने पैदल यात्रा किया है। क्या उम्मीद रखते हैं इस बार जनताओं से? आप जो मिले तो क्या लगा आपको? उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। बाबूगढ़ी जनता के बीच में जब हम लोग पैदल यात्रा कर रहे थे, पहली बार लगा जनता को एक आशा का किरण जगा कि भाई हर उम्मीदवार पैसा के बल पर या जो भी जात के बल पर लोग पटना में जमे हुए हैं, टिकट लेकर आएंगे। हम जनस्वराज के जितने उम्मीदवार हैं पैदल मार्च किए और जनता में एक उम्मीद जगी कि अब हमारे बीच में जो गांव के गलियों से होकर के जा रही है, ये जरूर कुछ न कुछ तो गांव के समस्या से रूबरू होते जा रहे हैं। और जिसने जो टहलेंगे नहीं, गांव में जाएंगे नहीं, जिसने कभी गरीबी देखा नहीं, तो गरीबी का हाल क्या जानेगा, वो दूर कैसे करेगा, गांव की समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है। हम लोगों ने देखा कोई ऐसा गांव नहीं मिला हम लोगों को जहां जल जमाव नहीं है सड़क पर। कोई ऐसा सड़क नहीं है जो 6 महीना पहले बना और टूटा हुआ हम लोगों ने नहीं पाया। तो आज तो फिर वही हाल हो गया कि 90 के दशक से जो शुरू हुई थी बिहार की राजनीति में कि भाई सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा में सड़क है, यही हम लोगों को आज भी देखने को मिला है। बिहार सरकार तो हर जगह पर रोड की बात कर रहे हैं कि हम जगह हर रोड बना दिया, नल जल लगवा दिए, तो फिर रोड आपको कैसे नहीं देखने को मिला? बिल्कुल, मैं मानता हूं बिहार सरकार रोड बना रही है, लेकिन रोड का एज हो रहा है 6 महीना। पुल तो उद्घाटन से पहले ही गिर रहा है। अभी भी जो पुल बन रहा है अपने यहाँ भी बन रहा है, आप वहाँ का हाल देख सकते हैं, बगल में भी। तो आप देख लीजिए वहाँ कौन सा सीमेंट यूज होता है, कितना एमएम का उसमें लोहा का छड़ पड़ेगा, कितना एमएम का पड़ा है, आप एस्टिमेट के हिसाब से दे सकते हैं। अब जैसे बाहुबली विधानसभा में हर रोड का वही हाल है, अभी पानी जमा है, क्या कहना चाहते हैं? मैं उसका कहता हूं कि सरकार इसके लिए कानून बनावे, पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा तक, कि जहां सड़क बने वो चाहे स्टेट हाईवे हो या गांव की सड़क हो, प्रधानमंत्री सड़क हो या मुख्यमंत्री सड़क हो, सब में नाला जरूरी है। उसमें भी जहां सघन आबादी है वहां अत्यंत जरूरी है। फर्स्ट फेज में अगर जहां सड़क सघन आबादी के बीच से गुजरता है उसमें नाला निर्माण होना कानून बना करके जरूरी है। चुनावी लहर है और बिहार सरकार जो है 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दिए, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आप तो एकदम सही सवाल पर आ गए हैं। ये आज राजनीति को कुछ लोगों ने सेवा के माध्यम जो राजनीति था उसको हटा दिया गया है। ये मेवा का चीज हो गया राजनीति करना। अब ये बात बताइए कि चुनाव के समय में ये सुशासन बाबू 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपया उनके खाते में दिया है। बड़ा ढिंढोरा पिट रहे हैं प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक। जरा उस 75,000 को 10,000 से आप गुना करके देख लीजिए कि 7,500 करोड़ रुपया होता है। बिहार में 534 प्रखंड है। 534 प्रखंड में अगर प्रखंड वाइज देखिएगा तो मिनिमम 15 पंचायत आता है। तो आप हिसाब करके देख लीजिए कि 14 करोड़ 40 लाख रुपया से एबव उस एक पंचायत का हिस्सा आता है। अगर मान लीजिए कि एक पंचायत में 1 करोड़ का अगर हिस्सा आता है, उसमें अगर बिहार सरकार ये सुशासन बाबू 20 साल से हैं, तो एक पंचायत का हिस्सा अगर मान लीजिए 20 करोड़ रुपया आता 20 साल में, और उसको जो रोजगार का बात कर रहे हैं उसको लघु उद्योग बना करके अगर रोजगार सृजन किया जाता तो आज हर पंचायत में बेरोजगारी दूर करने का ये सबसे बड़ा जरिया होता, सबसे बड़ा माध्यम होता। तो इसको आज हम तो शब्द ऐसा यूज करेंगे कि पुरुषार्थहीन बनाने की भी एक सरकार की जो मंशा है आम आदमी को, इसके तरफ ये सरकार काम कर रही है। क्या लगता है इस बार प्रशांत किशोर जो है हर जगह चर्चा का विषय हो गया है कि इस बार बिहार बदलाव करेंगे? बिल्कुल, जनता का मूड बन गया है और हम लोग कोई हवाई बात नहीं करते हैं। हम पहले बता दिए कि हम लोग पूरे विधानसभा पद यात्रा करके लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए हैं, बात किए हैं, लोगों का सुने हैं। लोगों में जो उत्साह हमने देखा, जो उमंग हमने देखा, और जो भीतर के आत्मा से जो उनका दबा हुआ जुबान से जो बोले हैं लोग कि भाई इस बार बदलाव जरूरी है और बदलाव होगा। हम लोगों भी ने कहा कि आज का जो चुनाव है उसमें जो उम्मीदवार आएंगे आपके बीच में, मुर्गा भी बांटे तो ले लीजिएगा, दारू भी बांटे तो ले लीजिएगा, लिफाफा भी बांटे तो ले लीजिएगा, लेकिन जमीर को बचा करके बदलाव करिएगा। ये बदलाव आपके और आपके बच्चे के भविष्य के लिए जरूरी है। हम जनस्वराज ये कहते हैं कि इस बार अपने जो आज़ादी के बाद आपने वोट दिया, वो जिस चीज के लिए वोट दिया, आपने मंदिर मस्जिद के लिए वोट दिया, मंदिर भी बना। आपने जात पात के आधार पर वोट दिया, वो भी सफल हुआ। आपने 5 किलो अनाज पर वोट दिया, वो भी सफल हुआ, आपको 5 किलो अनाज मिल रहा है। मैं इस बार निवेदन करने के लिए आया हूं कि आप इस बार अपने बच्चे को, चेहरा को देख करके, अपने बच्चे को, भविष्य को देख करके वोट करिए।
मैं बच्चे का भविष्य इसलिए कहता हूं कि प्रशांत किशोर जी का आप लोगों ने कई वीडियो देखे होंगे कि प्रशांत किशोर जी साफ कहते हैं कि बिहार में जो काम सड़क बनना था, बिजली लगना था, वो लगा। हम मानते हैं इस बात को, हम स्वीकार करते हैं। जो सामाजिक न्याय का पहले सरकार बना 90 के दशक के बाद से 2005 तक, जो लोगों को, पिछड़ों को, वंचितों को आवाज देने का काम हुआ, हम उस बात को भी मानते हैं। लेकिन आज तक किसी सरकार ने, किसी नेता ने ये नहीं कहा कि आपके बच्चे का भविष्य सुधरेगा, आपके बच्चे के शिक्षा के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए एक बढ़िया स्कूल प्रत्येक प्रखंड में खोला जाएगा। ये आज तक किसी नेता ने नहीं कहा। प्रशांत जी पहला आदमी है जिन्होंने कहा है कि विश्व स्तरीय शिक्षा का जो परिकल्पना है प्रशांत जी का, कि हर प्रखंड में विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए जो स्कूल खोला जाएगा, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जनस्वराज का सरकार बनते ही सबसे पहला काम इसके लिए शुरू किया जाएगा। और अभी बिहार सरकार का जो बजट है शिक्षा पर, उसमें 850 रुपया प्रति बच्चा सरकार का खर्चा है। जो सरकारी विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं उसमें 850 रुपया प्रति बच्चा बिहार सरकार का शिक्षा पर खर्चा है। प्रशांत जी ने कहा है कि हम जो स्कूल बनाएंगे, अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था जादू का छड़ी नहीं है कि तुरंत हो जाएगा, जब तक नहीं सुधर रहा है तब तक जिस आदमी को अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना होगा, सरकार उनको 1000 रुपया महीना देगा बच्चे को पढ़ाने के लिए। अगर आप प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, आप, सरकार उसको 1000 रुपया महीना देगा, अपने बच्चे को आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं।